जय श्री कृष्ण। पहली बार कथाएं भागवत पुराण से अजामिल उपाख्यान षष्ठम स्कंद एपिसोड 19। एक समय की बात है। अजामिल नाम का एक बड़ा ही शास्त्रज्ञ ब्राह्मण था। वह शील, सदाचार और सद्गुणों का खजाना था। वह गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की बहुत सेवा करता था और अहंकार तो उसमें था ही नहीं। एक दिन वह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौट रहा था। लौटते समय उसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर अजामिल मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु असमर्थ रहा। वह मन ही मन इस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर उस कुलटा को रिझाया। उस कुलटा के मोह में आकर उसने अपनी कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी को परित्याग कर दिया। दासी के संसर्ग में रहने से उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह छल, धोखाधड़ी, लूटमार से अपना और अपने कुटुंब का पेट भरने लगा। इस तरह उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया और वह 88 वर्ष का हो गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे का नाम नारायण था। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। बालक के स्नेह बंधन में वह इतना बंध गया था कि जब वह खाता तो उसे खिलाता, जब पानी पीता तो उसे पिलाता। वह मूर्ख इसी तरह अपना जीवन बिता रहा था कि उसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, तो वह तुरंत वहां आ पहुंचे। उस वक्त यमराज के दूत अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु के दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया तो यमदूतों ने पूछा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? इस अजामिल ने वैश्या के संसर्ग में रहकर अनेकों पाप किए हैं और इसलिए अब हम इसे यमराज के पास ले जाएंगे और इसके पापों का दंड देकर इसे शुद्ध करेंगे। भगवान के पार्षद बोले, यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों का पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नारायण नाम का उच्चारण जो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। बड़े बड़े महात्मा पुरुष भी जानते हैं कि परिहास में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह भगवान के दूतों ने यमदूतों के पास से अजामिल को छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। अब अजामिल यमदूत के पास से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा को सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया था। अब उसने अपने पापों को याद कर बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बार बार अपने आप को धिक्कारने लगा। इस तरह भगवान के पार्षद महात्माओं के केवल थोड़ी ही देर के सत्संग से अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लिया और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने वही 4 पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। तब अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने उस
स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल ही भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो उनकी बात ही क्या है। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे देवताओं द्वारा विश्व रूप को देवगुरु बनाना, एपिसोड 20। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।